नहीं होंगे ना तो आपकी आने वाली जनरेशन लिटरली आपको पूछेंगी, आपको ऐसा ऐसा खरी खोटी और जूते मारेंगी, सुनाएंगी कि जब ये बहन बच्ची और ऐसे बच्चे और इस तरीके के लोग जब सब कुछ दाव पे लगा के लड़ाई लड़ रहे। तैयारी शायद उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन हम वाइस चांसलर ने हमें बुलाया था 19 तारीख को लास्ट प्रोग्राम पे, और जो रवैया हमने उनका देखा था, डीन स्टूडेंट वेलफेयर बाहर आया, उन्होंने हमसे बात करी, खत्म हो रहा है उसके असर्शन की तैयारी है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने इस यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब की फ़ोटो हटाई, इस यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब का जो चित्र था 10x8 का वो हटाकर उस पर आपने एक धर्म का प्रचार किया। उसके बाद आपने नीले झंडे हटाकर एक धर्म के झंडे लगा के दूसरों को नीचा दिखाया, जो कि सदियों से हमारे साथ होता है। आ जाएगा उसका मतलब ये अम्बेडकर से डरते हैं। उसके बाद क्या होता है 22 जनवरी को यहाँ पे उतने बड़े बड़े हमारा आइडिया चुरा के जय श्री राम के पोस्टर लगाए गए। मतलब ये देखिए अम्बेडकर को ये राम से रिप्लेस करेंगे, जो एक ऐसा फिगर जो इसका अस्तित्व भी नहीं है। थे बीच में हमारे साथी, क्योंकि वो बता रहे थे कि वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आए और वहाँ पे लगातार टीचर्स हमारी बात उठा रहे हैं, लगातार हमारे बारे में चर्चा हो रही, मीटिंग हो रही है। सर ये कैसे पॉसिबल है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय, रात के 9:30 बज चुके हैं और जैसा कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये दिल्ली विश्वविद्यालय का ये परिसर है, गेट नंबर 4 है। और मैं ये भी चेतावनी भी मैं दिखाना चाहता हूँ, जो कि चेतावनी में 26/12/2023 से लगा हुआ है कि ये धारा 144 लग चुकी है। और मैं ये भी दिखा देना चाहता हूँ ये परिसर किस प्रकार से ये भगवाकरण किया गया है। तमाम सवालों को ले करके मैं डॉक्टर रितु के पास में पहुँचूँगा। हालांकि पहले जब मैं आता था यहाँ पे टेंट हुआ करता था, मगर बीच में इतने बड़े बड़े इनको हटाने के लिए धारा 144 षड्यंत्र के तहत लागू किया गया। और जिस प्रकार से कानून ने इस लागू किया वो पीछे महीने से ही किया गया, मगर उसके बाद लगभग 20-25 दिन के बाद इनको एक नोटिस जारी किया जाता है डॉक्टर रितु के पास कि धारा 144 लग चुका है, आपको इस परिसर को खाली करना पड़ेगा। और जब से लेकर के इनको डिटेन किया जाता है शाम को, रात को, और कहीं सुनसान जगह पर छोड़ा जाता है, फिर दोबारा से वही प्रक्रिया लगातार चलती आ रही कि धरना प्रदर्शन ख़त्म नहीं होता। आज 161 दिन हो चुके हैं और आज 4 तारीख है और महज एक दिन बीच में है, जो कि 6 फरवरी को एक बड़ा महा आंदोलन की शुरुआत होगी। और आज उसका ये पूरा जो है ये कार्यक्रम जो होगा 6 तारीख में आंदोलन, उसकी सारी से अभी से यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि मैं दिखा देना चाहता हूं कैमरे के माध्यम से, ये जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो लोग अब 6 तारीख के लिए अब तैनात हो चुके हैं। वहीं पे सारी चीज़ें क्या हो रहा है। डॉक्टर रितु जी है हमारे साथ में बन चुके हैं, जो कि लगातार इनके ऊपर काफ़ी बड़ी से बड़ी प्रताड़नाएँ भी होती है, कानून की तरफ से भी इनको उठा लिया जाता है, शाम को डिटेन कर दिया जाता है, मगर ये कहाँ छोड़ती हैं इनको खुद को ही नहीं पता होता कहाँ पे छोड़ के। उसके बाद भी जो आंदोलन है वो आंदोलन फिर भी जारी रहता है। आज 161 दिन है, क्या कहेंगे? महज एक दिन बीच में है और 6 तारीख को एक बड़ा आंदोलन का आपने ऐलान किया है। सर मैं तो यही कहूँगी कि हाँ ज़रूर ऐसे हाथ में रखो, एक दिन बीच में है ज़रूर। ये तैयारी बहुत पहले से हो रही है, ये तैयारी शायद उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन हम वाइस चांसलर ने हमें बुलाया था 19 तारीख को लास्ट प्रोग्राम पे, और जो रवैया हमने उनका देखा था, डीन स्टूडेंट वेलफेयर बाहर आया, उन्होंने हमसे बात करी और हमें थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। जब वो बाहर आए उन्होंने उसी एक अपने एरोगेंस में हमें जवाब दिया कि हम देखेंगे, एक वाइस चांसलर साहब को टेक्निकल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पर सोचना है। सर ऐसा कैसा सोचना, इतने पढ़े लिखे अगर आप हैं तो आपको 1 हफ्ता बहुत होता है ना, 2 दिन बहुत होते हैं, 4 दिन बहुत होते हैं। ऑलमोस्ट 19 तारीख से आज 4 तारीख हो गई है और अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। और अब ये वो नहीं है कि अब हमारे अंदर पेशेंस बचा है कि हमारी ज़िंदगी सड़कों पे ही गुजरे, हम बस न्याय की खोज में बस बैठे रहे।
मैंने कहा ना कि अब हमें मांगना, अब अपना हक लेना आता है, हम छीन के लेंगे। और उसी की तैयारी वही जन सलाह अब 6 तारीख को देखोगे। आपने देखा कि अभी जिस तरीके से टीम पूरी बैठी है, वो बहुत सारी तैयारी, वो आशुतोष जी आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो क्या प्रिपरेशन करवा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है वहाँ, स्टेंसिल से लगे हुए हैं। हर एक स्टूडेंट का, हर एक छात्र या शिक्षक जो है उनका अपना योगदान है। जैसे हमारे सीनियर्स यहाँ पे हैं, इन सब का कितने सारे टीम मेंबर्स। एक छोटा सा बच्चा मैं आपको दिखाती हूँ, वो यहाँ पे ये साथी देखो, एक भी दिन ये बच्चा मिस नहीं करता है और इसको इतनी समझ है सारी चीज़ों की कि यहाँ क्या चल रहा है। और ये वो टाइम बाय टाइम वीडियो बनाते हैं। इनको ये पता है कि बाबा साहेब के मिशन जो है उसको अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स ही लेके जाना है, उस झंडे को, उस फ्लैग को पीछे नहीं लेके जाना। उसी की रात दिन तैयारी है सर। इस यूनिवर्सिटी में जो अपना अस्तित्व है ना, जो ख़त्म हो रहा है, उसके असर्शन की तैयारी है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने इस यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब की फ़ोटो हटाई, इस यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब का जो चित्र था 10x8 का वो हटाकर उस पर आपने एक धर्म का प्रचार किया। उसके बाद आपने नीले झंडे हटाकर एक धर्म के झंडे लगा के दूसरों को नीचा दिखाया, जो कि सदियों से हमारे साथ होता है। अब बताओ, हम तब भी ना बोले, तब भी असर्ट ना करें अपने राइट को, फिर हमारे पास बचा क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम पुलिस की छावनी और जामिया तो नहीं बनने देंगे। जो जामिया का हाल किया था, जो JNU का हाल किया, हम वो भी यूनिवर्सिटीज़ हमारी हैं, उनकी लड़ाई भी हमारी है, लेकिन इसमें हम वो चीज़ नहीं चलने देंगे। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को नीला करना और जय भीम वाला इनकलाब लाना 6 तारीख को आप मिस मत कीजिएगा। बाकी साथी आशुतोष बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे जो 22 तारीख में यहाँ पे भगवाकरण जब हो रहा था, तो क्या उस समय धारा 144 उस समय लगी थी कि हटा दी? देखो, अकॉर्डिंग टू पुलिस धारा 144 तो 26 दिसंबर से ये लोग बता रहे हैं। और 26 दिसंबर के बाद जैसे 9 जनवरी को हमारे साथ वो हमारा पूरा सामान यहाँ से डकैती कर लिया गया। उसके बाद 22 जनवरी को जब आते हैं तो हमको तो यही बताया गया धारा 144 लगी है। मैं तो इस कैंपस के स्टूडेंट हूँ, तो मैं देखने आया तो देखा तो पूरा एकदम ऐसा लगा था मैं यूनिवर्सिटी में किसी मंदिर में आ गया हूँ। अम्बेडकर की जैसे कुछ दिन पहले धारा 144 के बताते हुए कि धारा 144 लगी, इसलिए हमको यहाँ से तस्वीर नहीं रखनी। वो जो पूरा 10x10 की जो बहुत बड़ी पोर्ट्रेट थी उसको फाड़ा गया पुलिस द्वारा। शायद RSS के लोग उसमें इन्वॉल्व हो, शायद क्या वो तो हैं। छोटे छोटे पोस्टर्स, सावित्री फूले, फातिमा शेख जैसे कि तस्वीर फोड़ी गई जस्ट बिकॉज की धारा 144 लग रही है। तो यहाँ पे आपके कुछ भी ऐसे सामान नहीं रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये अम्बेडकर से डरते हैं। उसके बाद क्या होता है, 22 जनवरी को यहाँ पे उतने बड़े बड़े हमारा आइडिया चुरा के जय श्री राम के पोस्टर लगाए गए। मतलब ये देखिए, अम्बेडकर को ये राम से रिप्लेस करेंगे, जो एक ऐसा फिगर जो इसका अस्तित्व भी नहीं है यहाँ पे पूरा, जो एक काल्पनिक कहानी है। अम्बेडकर एक ऐसा व्यक्ति जिनके आइडिया पे यूनिवर्सिटी चल रही है, जिनके आइडिया पे हम जैसे लोग आज समतामूलक समाज का सपना देखते हैं, वो सब हो रहा है। लेकिन उनको रिप्लेस करके ये ऐसा धार्मिक कम्युनल सांप्रदायिक माहौल बना रहे थे उस दिन कि काशी मथुरा बाकी है, ये सारी चीजें ऐसे। एक मिनट ब्रेक करूं और ये दिखा दूं, ये आप दिखा दीजिए, ये देखिए, ये माहौल था उस दिन। हमारे से 2 झंडे थे वहाँ से हमने पीठ नहीं करी उनकी तरफ। अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये देखिए, ये वहाँ से जय श्री राम के नारे भी देखिएगा आप, हम लोग खाने के लिए। ये देखिए, ये पूरा भगवा गया, ये जय श्री राम के नारे। ये सारा उस यूनिवर्सिटी आपका उस दिन 22 तारीख को इस कैंपस में हुआ, जिसको बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है जहाँ पूरे दुनिया भर का ज्ञान हम प्राप्त कर सके, जहाँ ऐसी चीज़ों पर बात की जा सके। लेकिन ये लगाइए कैसा पूरा एक ऐसा माहौल कि कुछ लोग आकर यहाँ पर रो रहे थे कि क्या हुआ, ये हम कौन से कैंपस में आए थे, हम कैंपस में आए थे या मंदिर में आए थे, हम एक साइंटिफिक दुनिया बनाने आए थे या फिर से वही अंधविश्वासी दुनिया बनाने आए थे। तो ये पूरा माहौल 22 के बाद अभी तक चल रहा है। रितु जी, ये प्रश्न है कि मतलब कि लगभग 161 दिन हो चुके हैं, आज के दिन को मिला करके 161 दिन हो गए। उससे पहले भी मतलब बड़े बड़े यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो गए आपके उसमें, तो क्यों मतलब कि इसमें कोई निष्कर्ष आपको कहीं से भी वो हमारे लिए बैठे ही नहीं ना, वो हमें कुछ देंगे ही नहीं। अगर हम ये सोच के रखें कि वहाँ से जस्टिस की उम्मीद होगी करेंगे, नहीं, वो तो चाहते हैं हम सड़कों पे खज्जल हो जाए, हम सड़कों पे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, हमें कुछ हो जाए। तो अभी हम लोगों को टाइम और स्पेस को देखते स्ट्रैटेजी को बदलने की ज़रूरत होती है। हमने उनको मौके दिए, वो सुधरे नहीं, हमें भाप लिया हमने कि ये धूम है जो सीधी नहीं होगी, इसीलिए हमने स्ट्रैटेजी बदली। हमने और अपने समाज से अपील करी कि यहाँ तक आएँ, आगे भी जाएंगे और जीत के यहाँ से उठेंगे, और वही चीज़ हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितना साथ और जितना प्यार हम लोगों को मिला है समाज का, वो यही एक आशा और विश्वास है कि जिस तरीके से हमने रोहित वेमुला को खो दिया, पायल तडवी को खो दिया, जयंत, आयुष, अनिल, चंद्रशेखर, प्रोफेसर डॉक्टर पंपोज, पंजाब से हम और नहीं खोना चाहते।
हम नहीं चाहते। मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हाँ, हम लड़ सकते हैं, और ये लड़ाई समाज की लड़ के जीतना इतनी ज़रूरी है कि सब जो लोग लगे, जिनको भी ऐसा लगे कि यार मेरी लिंचिंग हो रही है, या मुझे जाति के आधार पे किसी बच्चे को लगे आईटी में या डीयू में या कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में कि मुझे सताया जा रहा है, मेरे पास हेल्प नहीं है, मैं डॉक्टर, उनको ये मरने के रास्ते से अलग हट के ये रास्ता नजर आए कि हाँ, जैसे डॉक्टर ऋतु लड़ी, मुझे वैसे लड़ना है। हाँ, वहाँ पे आशुतोष जैसे साथी हैं जिन्हें मैं रीच आउट कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। ये पूरे तो चाहिए सब लोग जो हैं, इन लोगों को वो रीच आउट कर सके। हम लोगों की सोशल मीडिया एक्सेसिबल है, आप हमारे तक पहुँचो, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। और रहती मतलब दुनिया तक मैं कह लूँगी, हमारे जनरेशन्स, जब तक ये फर्स्ट सेकंड जनरेशन एक जैसी नहीं हो जाती, जब तक हम एम्पावर्ड नहीं हो जाते फुली, तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि नहीं, हमें लड़ना है अगर, तो हाँ, ये रास्ता भी है डॉक्टर ऋतु वाला कि आप प्रोटेस्ट करो, बैठो, अपने अधिकारों को जानो, संवैधानिक जो राइट्स हैं उसको जान के आप लड़ो। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, ये नौकरी की नहीं, ये न्याय की लड़ाई है। जॉब नहीं, जस्टिस। जॉब बहुत छोटी चीज़ है। अगर आज डॉक्टर ऋतु के पास डिग्री इन्होंने ही दी है ना, फर्जी डिग्री तो नहीं है, तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके मैं बैठी हूँ, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जाऊँगी, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाऊँगी, मेरे लिए बहुत छोटी बात है 1-2 लाख रुपये कमाना, मैं खा सकती हूँ कमा के। लेकिन अगर मैं चली गई, तो मुझे आप एक शख्स बता दो दिल्ली यूनिवर्सिटी में से जो लड़ सकता है टीचिंग में, मुझे आप एक शख्स, मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे साथ आए बैठे, जो मेरे साथ लड़े, बट नहीं, आपकी बात कोई नहीं करेगा, अब के बाद आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। ये मुझे रियलाइज हुआ है कि 6 तारीख में जो आंदोलन होने वाला है, उससे न्याय की कोई उम्मीद है? ऑफ कोर्स है न्याय की उम्मीद। आपको लग रहा है हम न्याय के बिना लड़ रहे हैं? हमें न्याय की उम्मीद है, हम इसीलिए लड़ रहे हैं। और उम्मीद उनसे नहीं सर कि मैं उनकी आस की तरफ देख, मुझे अपने आप से उम्मीद है, मुझे अपने लोगों से उम्मीद है कि अगर हम आए हैं तो लेकर ही जाएंगे हक अपना, ऐसे छोड़ेंगे नहीं, छीन कर लेंगे। बाबा साहब ने कहा था ना, वी डोंट हैव टू डिमांड, नाउ वी हैव टू क्लेम, सो वी विल क्लेम आवर राइट, और दिस इज़ द टाइम। एंड हमने बहुत मौके दे के देख लिए, बहुत चीज़ें दी, और अब ये टाइम है। और मैं चाहती हूँ आप इन सबसे पूछें, समर्थन में कौन कौन लोग आ रहे हैं? सब है समर्थन में सर। जिनकी ज़मीर जिंदा है वो सब समर्थन में, जिनकी ज़मीर मरी हुई है वो समर्थन में नहीं है। जो मिशन नहीं, कमीशन चलाते हैं वो आपको यहाँ नहीं दिखेंगे समर्थन में। जो मिशन को चलाते हैं वो आपने देखे भी हैं, और वो आपको आने वाले टाइम पे दिखेंगे भी, क्योंकि यूथ हम जैसा अब इतना, मैं राइट कि इतना दिमागी तौर से डिटर्मिंड हो चुका है और एक्टिव हो चुका है कि बाबा साहब की चीज़ों के साथ ना, उनके शब्दों के साथ, उनके आइडियाज़ के साथ, उनके बनाया हुआ जो उनकी सोच थी, विचारधारा, उसके साथ खेलने नहीं देंगे। अब हम बाबा साहब के नाम पे लोगों की ना बिजनेस और दुकानें चलने नहीं देंगे सर हम, क्योंकि अगर आपने बाबा साहब को ज़िंदा रखना है ना, तो बाबा साहब के आइडियाज़ को ज़िंदा रखना है। बड़े बड़े संगठन, बड़ी बड़ी पार्टीज़ की ज़रूरत नहीं है आज हमें बाबा साहब ने जो मूलभूत कुछ चीज़ें कही है ना, उन पे चलना है। अगर हम उन पे चल के वो चीज़ कर दिए, तो फिर हम एक्चुअल मायने में सच में जो हम भारत कहते हैं, जो हम कहते हैं कि हमारा हक, हम मूल 85, ये वो जो जिस तरीके से कांचीराम जी ने वो प्रैक्टिकली करके दिखाया, दैट इज़ द नीड एंड दैट वी ऑल नीड टू डू। और मुझे लगता है कि अगर हर कोई यूथ अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये सोचे, क्योंकि हम जो यहाँ खड़े हैं ना, अब आप हमें कहीं बुलाओगे ना, तो हमें भाषण नहीं चाहिए, लिटरली नहीं चाहिए। हमें किसी मुहिम या मीटिंग्स में बुला के ना, अब इतिहास नहीं चाहिए कि वहाँ पे ये हुआ, ऐसे। इनफ हम किताबों में पढ़ सकते हैं, इनफ हम खुद पढ़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें अगर डाउट क्लियर करने हो यहाँ वहाँ से कर लो, बट अब हमें एक्शन चाहिए। हमें एक्शन, हमें चाहिए कि सोल्यूशन क्या है, एक्शन क्या है। ये 6 तारीख के लिए क्या मैं सारे मीडिया कर्मियों को पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप नहीं होते तो सच में ये असली मीडिया है, ये सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, और ये सच में हर उस प्रताड़ित शोषित की आवाज़ है जिसकी कोई आवाज़ नहीं दिखाता। आपने देखा ये धरना आज 161 डेज़ हो चुके हैं इसके, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने दिखाया। और आज हमारे बीच में यूनिवर्सिटी ऑफ कहाँ से आए थे साथी? लंदन से आए थे बीच में हमारे साथी। क्यों? क्योंकि वो बता रहे थे कि वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आए, और वहाँ पे लगातार टीचर्स हमारी बात उठा रहे हैं, लगातार हमारे बारे में चर्चा हो रही, मीटिंग हो रही है। सर ये कैसे पॉसिबल है? जर्मनी में हमारे लिए मीटिंग्स हो रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल आप सबकी वजह से। आप सब आएँ, और 6 तारीख को जितना भी समाज, जो भी लोग जागरूक हैं, अपने हक हकूक़ को अगर समझते हैं, तो जैसे साथी आशुतोष बहुत खूबसूरत बातें ये कहते हैं कि हक की लड़ाई में ना निमंत्रण नहीं दिए जाते, इसमें खुद आपको आना होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। तो जिनकी भी ज़मीरें ज़िंदा है वो इसमें आए। ये बच्चे जो आप देख रहे हैं ना, ये जनरेशन, ये इन पे फोकस करो। अगर हम नहीं लड़े ना, तो इनके लिए कुछ नहीं बचेगा। और लाइकवाइज आई ऑलवेज से कि जब इतिहास में ये चीज़ें दर्ज होंगी, जब ये लिखेगा, और उन पिक्चरों में, उन तस्वीरों में, किताबों में, आर्टिकल्स में जब आपकी तस्वीरें और आपके नाम नहीं होंगे ना, तो आपकी आने वाली जनरेशन लिटरली आपको पूछेंगी, आपको
ऐसा ऐसा खरी खोटी और जूते मारेंगी, सुनाएंगी कि जब ये बहन बच्ची और ऐसे बच्चे और इस तरीके के लोग जब सब कुछ दाव पे लगा के लड़ाई लड़ रहे थे तो आप लोग कहाँ थे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही अपील है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स होते हैं इनको बचाओ, अपने बच्चों का भविष्य यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशंस में बचाओ। भारत के असली मूल निवासी, मूल 85 जो बार बार आप कहते हैं, अगर आपने सच में हक हकूक़ की लड़ाई लड़नी है तो 6 तारीख को हुमा के पहुँचे और उस प्रोग्राम को सफल बनाए। और सफलता इसलिए नहीं होगी कि आपकी भीड़ है, उसको जीत प्राप्त करनी है। और जो क्रिमिनल, जो दोषी है, जिस पे इतनी धाराएं लगी हैं भारत के संविधान की वजह से ये पॉसिबल हो पाया, उस क्रिमिनल को जेल में पहुंचाएं और हमारी लड़ाई को मजबूत बना के हमारा साथ दें। एक दिन के लिए नींद डिस्टर्ब करें, अपने घर से निकल के आएँ। जो फुल डे में नहीं आ सकते, हाफ डे में आएँ। जो फुल डे आप 1-2 बजे से पहले आ सकते हो, 1-2 बजे से आके निकल जाएं। लेकिन जब तक हमारी जीत हासिल नहीं होती तब तक 1 इंच भी नहीं हिलना साथियों। साथ देना, साथ तक बैठना, क्योंकि जैसे ही संख्या बल कम होता है वो हम पे आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं। हमारी ज़िंदगी, हमारी इज्जत हमारे समाज के हाथ में, आपके हवाले। आप फैसला करो कि हमारे साथ क्या होगा। धन्यवाद। आप, मैं चाहती हूँ, लेकिन साथी आशुतोष से आप पूछेंगे क्या, मुझे भी नहीं पता। ये आज इन्होंने पूरा तामझाम नहीं, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा ब्रीफ करें, बताएं। तो आशुतोष जी, आप क्या कहना चाहेंगे 6 तारीख के उसमें कौन कौन समर्थन कर रहे हैं? उन्होंने मतलब ब्रीफ कर दिया है। अभी क्या मतलब कि सीधी बात है कि हमने एक बड़ा टाइटल भी दिया है कि हो जाओ तैयार, क्योंकि ये आखिरी बार डॉक्टर रितु आप सबसे निवेदन कर रही हैं, वो डिज़र्व भी करते हैं। क्योंकि मैंने अभी तक, मैं कम से कम 8-9 साल हो गए जब से मूवमेंट में, और 5-6 साल छात्र राजनीति करते हुए, तो तब से मैंने आज तक कोई नहीं देखा कि, या पहले भी हम पढ़ते हैं तो बहन मायावती जी के बाद कोई एक महिला इतनी डट कर अपने अधिकारों के लिए और तमाम जो संस्थानों में ऐसी चीज़ें हो रही हैं उनके खिलाफ लड़ रही हो। तो जब एक महिला ने एक दलित महिला ने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर हम सबकी लड़ाई, यूनिवर्सिटी में तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जो आप लोगों तक या तमाम लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसी एक कोई हाईलाइटेड मुद्दा होगा वो आम जनता में पहुंच जाता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आप सारे प्रोफेसर स्टूडेंट हम तो देखते हैं, हम उनके बीच में बैठते हैं, हम डरते हैं सब चीज़ करने से। तो ये मूवमेंट बहुत आगे तक जाएगा, बहुत आगे इन कैंपस में याद रखा जाएगा। तो डॉक्टर रितु इसके लिए डिज़र्व करते हैं कि आप सब जो भी इस मीडिया के माध्यम से हमको देख रहे हैं कि वो आएँ, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। बार बार कोई हमारे लिए लड़ने नहीं आता, बार बार कोई अपने न्याय के लिए इतने दिन तक नहीं टिकता, कभी नहीं टिकता। वो 2 दिन में अपनी हार मान लेते हैं, 3 दिन में FIR होकर पीछे हट जाते हैं, 4 दिन में लाठी डंडे खा के पीछे हो जाते हैं, मरवा दिया जाता है। जब इतनी डट के कोई एक प्रोफेसर, एक दलित महिला टिकी हुई है, तो हमारा अनकंडीशनली हक बनता है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। और 6 फरवरी को हमारी पूरी तैयारी है। हम एकदम पूरे बल दल सब चीज़ से हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और संवैधानिक तौर पर लड़ाई है। सुबह 6 फरवरी सुबह 10 बजे आर्ट्स फैकल्टी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैंपस। भीम आर्मी के भी यहाँ पे साथी हैं, यहाँ पे पदाधिकारी हैं, और ये डट कर डे ऑफ फर्स्ट से यहाँ पे डॉक्टर रितु के साथ में लगे हुए हैं। सर, इतनी रात हो गई, ठंड हो गई है, आप लोग साथ में अभी तक मतलब लगे हुए हैं। सर, ये लड़ने की हिम्मत डॉक्टर रितु से मिली हमें। हम पहले दिन से ही इनके साथ खड़े हैं, जो भी पॉसिबल है वो हम सब कुछ करेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। तो लगभग कितने लोग आ सकते हैं 6 तारीख में? मैं कुछ नहीं कह सकता, जैसे पहले 2 बार देखे आपने, उससे ज़्यादा ही संख्या हो सकती है, कम नहीं होगी। नेहा है हमारे साथ में, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि प्रोफेसर रितु यहाँ 160 दिन से यहाँ है, आज 161वां दिन है। मेरा बहुजन समाज आए 6 तारीख में और यहाँ समर्थन दे। जो अभी तक नहीं आए हैं, जो बहुजन नेता और भाई बने बैठे हैं हमारे समाज के, झंडे डंडे और दल बल के साथ यहाँ आए और इस लड़ाई को मजबूत करें, क्योंकि यही आखिरी समय है और जन्म एक बार मिलता है सभी को। कोई सोचता हो हमें दोबारा जन्म मिलेगा या हम अगली बार आएंगे, तो ऐसी लड़ाइयाँ बार बार नहीं होती। और ये शिक्षा की लड़ाई है जो हमारे बहुजन नेताओं को समझनी चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे हैं जी हम, और दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय में, और यहाँ हर विचारधारा की बात होनी चाहिए, हर जन की बात होनी चाहिए, हर जात से हर मानवता की बात होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा समाज नहीं आ रहा, हमारे लोग नहीं आ रहे। हम तो हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, घर से उठा के तो ला नहीं सकते। बस यही अनुरोध है कि आप आइए और इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, माँ बहन बेटियों की
इज्जत, सुरक्षा और बच्चों की, आने वाली नस्लों की लड़ाई है ये। और डॉक्टर रितु एक अच्छी प्रोफेसर है, लीडर है समाज की, उनके साथ खड़े रहिए, उनकी लड़ाई में लड़िए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।